फिर से आ गए हम अपने YouTube चैनल कमल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म क्या है और इसका संस्थापक कौन है, इनके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। वैसे इस्लाम धर्म को कोई सी भी एग्जाम में आज तक इस्लाम धर्म के बारे में पूछा नहीं गया। अगर एक आध एग्जाम ऐसे हो गए जो 4-5 पिछले साल से अभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इन धर्मों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने शैव धर्म पढ़ाया, वैष्णव धर्म, इसके बाद इस्लाम धर्म है, इसके बाद मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ ऐसे मतलब जो कि धर्म के बारे में, जैसे पारसी है ना, पारसी ईसाई, जो ऐसे धर्म के बारे में जो पढ़ा रहा हूँ कि इन धर्मों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो इससे भी कुछ पूछा तो नहीं जाता, लेकिन इनके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आज इस्लाम धर्म से पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको पारसी ईसाई धर्म पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको पारसी और ईसाई को मैं दोनों को एक साथ पढ़ा दूंगा। इसके बाद में हमारा चालू हो जाएगा मगध साम्राज्य। ठीक है, जिसमें बिंबिसार के बारे में रहेगा, उदयदत्त के बारे में, है ना। तो ऐसे शासकों के बारे में आगे पढ़ाने वाला हूँ। जो मगध साम्राज्य होगा उसके बाद में मौर्य साम्राज्य आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म क्या है, इसके संस्थापक कौन है, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक इतना हमारे क्वेश्चन है, हमें लगभग 21 क्वेश्चन है, तो इनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नीचे वाला लाल बटन, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं, और उसके बाद जो साइड में सब्सक्राइब के लाल बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल प्रेस कर दीजिए। जो सबसे ऊपर सब्सक्राइब बेल आइकन का जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है उसका दबा दीजिए। तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए कि क्या है इस्लाम धर्म। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के बारे में हम देखते हैं कि जो इनका संस्थापक है, ठीक है, इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है, संस्थापक का नाम है हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इसका जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? मक्का में। ठीक है, मक्का में इसका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और ये बोलते हैं इसको कुरैश कबीले में हुआ था। ठीक है, मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सुन के आप लिख सकते हो कि 570 ईस्वी में मक्का नामक स्थान पे, मक्का में हुआ था। कुरैश कबीले में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम है अब्दुल्ला। ठीक है, इसके पिता का नाम है अब्दुल्ला। ओके, तो इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब का जो पिता है उसका नाम है अब्दुल्ला, और इसकी माता का नाम है अमीना। ठीक है, तो इसकी माता का नाम है अमीना। इसका जो लालन पालन किया था, इसका लालन पालन करने वाले थे अबू तालिब। ठीक है, इसका लालन पालन करने वाले अबू तालिब। ओके, तो इसका लालन पालन करने वाले अबू तालिब। और अगला क्वेश्चन हमारा, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो इसको ज्ञान की प्राप्ति हमने देखा था बौद्ध और जैन धर्म में भी हमने ज्ञान की प्राप्ति देखा था। तो ऐसे ही इस इस्लाम धर्म में भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हजरत मोहम्मद साहब, जिसको पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से जाना जाता है। तो इसका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में। ठीक है, 610 ईस्वी में मक्का नामक, सॉरी हाँ, मक्का में, कहां पर? मक्का में हीरा। ओके, हीरा नामक गुफा में। याद रखिएगा कि इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा मुस्लिम संवत। मुस्लिम संवत क्या है? मुस्लिम संवत है 622, यानी कि बता दो 24 सितंबर। ठीक है, सॉरी 24 सितंबर 622 ईस्वी में, है ना। याद रखिएगा 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब, ओके, पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे। ओके, 624 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब, इन्होंने मक्का से मदीना की।
ओके, मक्का से मदीना की यात्रा जो कर रहे थे उस टाइम जो उनका टाइम पीरियड जो चला था 22 सितंबर 622 ईस्वी में, इसका जो टाइम पीरियड चला था मक्का से मदीना की यात्रा के समय, जो इसका टाइम पीरियड चला था उसी को कहा जाता है मुस्लिम संवत। और मुस्लिम संवत को दूसरे किस नाम से जाना गया है ना, याद रखिएगा, हिजरी संवत जो हम कैलेंडर में देखते हैं, है ना। तो मुस्लिम संवत क्या है, एक हिजरी संवत है जो 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब कहाँ जा रहे थे, मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे, तो इसको हिजरी संवत के नाम से जाना गया है, मुस्लिम संवत को। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसकी पुत्री और दामाद कौन था। ओके, इसको अलग अलग बता देता लेकिन दोनों साथ में लिखता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी पुत्री का नाम था फातिमा, है ना, इसकी पुत्री का नाम था फातिमा, और इसके दामाद का नाम था अली। ओके, तो मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा और इसके दामाद का नाम था अली। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनका विवाह का हुआ और किसके साथ में हुआ। इनका जो विवाह हुआ था मोहम्मद साहब के जो मोहम्मद साहब का जो विवाह हुआ था वो 25 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कब? 25 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब का विवाह हुआ। और किससे हुआ था, एक जिसका नाम है खदीजा। ओके, तो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या हो गया, खदीजा। 25 वर्ष की अवस्था में इसके शादी हो गई थी, तो खदीजा नामक एक विधवा महिला से इसकी शादी हुई थी, खदीजा नामक। तो अगला क्वेश्चन हमारा है पवित्र ग्रंथ। ठीक है, पवित्र ग्रंथ में बता दूं, देवदूत जिसको बोलते हैं जिब्रीयल, है ना। ये जिब्रीयल ने क्या करा, देवदूत जिब्रीयल ने इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब, है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब को इन्होंने कुरान को कौन सी भाषा में, अरबी भाषा, ओके, अरबी भाषा में इनको संप्रेषित किया। ठीक है, तो कुरान को ये इन्होंने गिब्रियल ने क्या करा, देवदूत गिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान है ना, कुरान को अरबी भाषा में संप्रेषित किया। और इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है, कुरान माना जाएगा। ओके, तो देवदूत गिब्रियल ने क्या करा, मोहम्मद साहब को कुरान जो कि अरबी भाषा में उनको संप्रेषित किया, और सबसे पवित्र ग्रंथ भी इनका कौन सा हो जाएगा, कुरान ही हो जाएगा इस्लाम धर्म में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है मोहम्मद साहब की, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब या हजरत मोहम्मद साहब, इसकी मृत्यु हुई थी, ये तारीख याद रखना, 8 जून। ओके, 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। ओके, तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। और इसको कहाँ पर दफनाया गया था, कहाँ पर, मदीना में। ओके, तो याद रखिएगा कि इसकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई, और इसको जो दफनाया गया था मदीना में दफनाया गया था। तो 632 ईस्वी में, 8 जून 632 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसको मदीना में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो पंथ क्या है। ओके, तो दो पंथ क्या है, जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है 632 में, इसकी मृत्यु के पश्चात जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म दो पंथों में बटा। ओके, दो पंथों में बट गया, और इसके दो पंथ कौन कौन से हैं, ओके, बता देता हूँ आपको। एक का नाम है सुन्नी। ओके, तो एक का नाम है सुन्नी और दूसरे का नाम है शिया। ओके, अब इनमें क्या डिफरेंट है, दो सुन्नी। तो सुन्नी जो है, सुन्नी धर्म जो है, सुन्ने में विश्वास करते थे। ओके, सुन्ने में विश्वास करते थे, और इन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब के ये सुन्नी संप्रदाय है ना, सुन्ना जो कि पैगंबर साहब के, कौन से, पैगंबर साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है ना। तो सुन्नी जो कि सुन्ने में विश्वास करते थे, और मोहम्मद पैगंबर के कथनों तथा कार्यों का विवरण है, सुन्नी है। ओके, शिया क्या है, शिया जो कि अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। ओके,
तो सिया जो धर्म है ये दो पंथों में बटा सुन्नी शिया। और शिया में तो शिया क्या है कि अली की शिक्षाओं में ये विश्वास करते थे। और मोहम्मद पैगंबर साहब, इन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब में क्या हुआ कि इनको है ना किस नाम से जाना गया है याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसको जो उनका अधिकारी बोलते हैं, सॉरी याद नहीं आ रहा, मैं बाद में कमेंट के माध्यम से बता दूंगा, पूछ लेना मेरे से, मेरे को याद रिकॉल नहीं हो रहा है कि सिया जो इतना तो सही है, आगे बताना भी जरूरी नहीं है। लेकिन सिया जो कि अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और सुन्नी जो कि सुन्ने में विश्वास करते थे। और ये कथनों तथा कार्यों में कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। और जो सिया जो कि अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 12वां, अली की हत्या। ठीक है, अली कौन है? अली जो कि मोहम्मद साहब के दामाद है। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब के दामाद है। इनकी जो हत्या की गई थी 661 ईस्वी में। ओके, तो अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। और हुसैन कौन था? हुसैन जो कि अली का पुत्र था। तो इसकी हत्या जो की गई थी 680 ईस्वी में, है ना, 680 ईस्वी में, जो कि जिसको करबला, है ना, तो सॉरी करबला या करबल जिसको बोलते हैं, जो कि इराक में पड़ता है। तो 680 ईस्वी में करबला यानी कि इराक नामक स्थान पर हुसैन की हत्या कर दी गई। और हुसैन को ना अली का पुत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, है ना। तो हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जिनको किस नाम से जाना गया है? तो इसके उत्तराधिकारी को खलीफा, ठीक है, खलीफा के नाम से इसको जाना गया। तो हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, खलीफा पद क्या है? खलीफा पद वो है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद जो कि 1924 तक रहता है। ओके, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहता है। उसके बाद में क्या हुआ? 1924 के बाद में क्या हुआ? जो है तुर्की, ओके, तुर्की जो हमारे यूरोप में पड़ता है, तुर्की के शासक कौन था? मुस्तफा। ओके, मुस्तफा, हाँ, ये मुस्तफा है। तो खलीफा पद 1924 तक रहा। उसके बाद में तुर्की के शासक मुस्तफा ने इस 1924 में खलीफा पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, है ना। तो 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफा ने खलीफा पद को 1924 में समाप्त कर दिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा इब्न इसाक। इब्न इसाक क्या है? इब्न इसाक जो कि मोहम्मद साहब, है ना, मोहम्मद साहब का ये क्या है? मोहम्मद साहब का जो सर्वप्रथम इन्होंने जीवन चरित्र लिखा था, है ना। तो मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन चरित्र लिखने वाला व्यक्ति इब्न इसाक था। अगला क्वेश्चन हमारा ईद ए मिलाद उन नबी क्या है? ईद ए मिलाद उन नबी ये इस्लाम धर्म का क्या है? पर्व माना गया है। और आपको बता दूं, हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला क्या है? एक पर्व है ये, है ना। तो ईद ए मिलाद उन नबी जो है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जिस दिन होता है ना, तो जन्मदिन के दिन पे मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? ईद ए मिलाद उन नबी। कभी अगर पूछा जाए क्वेश्चन, अभी गलती से पूछता है एग्जामिनर, तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में इस्लाम का आगमन, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन। तो ये भारत में सर्वप्रथम इनका आगमन हुआ था, तो किसके जरिए हुआ था? अरबों के जरिए इनका आगमन हुआ था, है ना। तो भारत में सर्वप्रथम जो आगमन हुआ था, इस्लाम धर्म का जो आगमन हुआ था, अरबों के जरिए हुआ था। और
अरबों के जरिए हुआ था। और अगला बता दे कि अरबों की जो सिंध विजय हुई थी, है ना, अरबों की जीत हुई थी सिंध विजय, कौन सी? सिंध, सॉरी, सिंध को जीतने के बाद में भारत में इन्होंने इसी भाग में, है ना, अरबों का जब आक्रमण हुआ तो अरबों ने सिंध को जीता। कब जीता? 712 ईस्वी में इन्होंने सिंध को जीता। उसके बाद में ये भारत में क्या करें, इन्होंने भारत में इस्लाम धर्म को महत्वपूर्ण धर्म बना दिए थे इसी भाग के, है ना, सिंध के भाग में इन्होंने सिंध को जीत के इसी भाग में 712 में इन्होंने अरबों ने क्या करा, इस्लाम धर्म को एक महत्वपूर्ण धर्म बना दिए। अगला क्वेश्चन हमारा नमाज। नमाज क्या है? नमाज वो है कि नमाज के दौरान जो मुसलमान होते थे, है ना, नमाज के दौरान जो मुसलमान होते हैं ना, मुसलमान पश्चिम दिशा की ओर, ओके, तो इन्होंने नमाज के दौरान पश्चिम दिशा की ओर, आपको सॉरी, पश्चिम दिशा के नहीं, भारत, सॉरी, नमाज के दौरान मुसलमान जो है किसके, मक्का, ओके, तो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते थे, है ना। तो मुसलमान जो कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। और भारत से अगर मैं कहूँ तो भारत से मक्का जो है वो कौन सी दिशा में पड़ता है? पश्चिम दिशा में पड़ता है ना। तो मुसलमान है कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत से ये पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कभी किबला। किबला क्या है? जो मक्का की तरफ मक्का की तरफ जो मुंह करके खड़े होते हैं ना, है ना, मुसलमान जो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, जैसे भारत में पश्चिम की ओर है मक्का, तो मक्का की तरफ मुंह करके ये खड़े रहेंगे, है ना। तो इसी तरह जब मक्का की तरफ मुंह करके जो खड़े होते हैं ना मुसलमान, उसे ही किबला कहा गया है। ओके, तो इसे ही किबला कहा गया है, जो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। तो इसी तरह देखिए हजरत मोहम्मद साहब जो कि संस्थापक है, जन्म 570 में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला अमीना, इसकी माता है अबू तालिब, इसका लालन पालन किया। और ज्ञान की प्राप्ति 610 में हुई। मक्का में हीरा नामक गुफा में इसकी ज्ञान की प्राप्ति है। मुस्लिम संवत 24 सितंबर 622 को पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे, तो उस टाइम पीरियड को मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना गया। इसकी पुत्री का नाम फातिमा, दामाद अली। 25 वर्ष की अवस्था में इसकी शादी हुई, जो खदीजा नामक एक महिला से हुआ, जो कि विधवा पत्नी थी। और इसके बाद में पवित्र ग्रंथ देवदूत गिरिब्रियन ने न मोहम्मद साहब के कुरान अरबी भाषा में इनको दिया, और कुरान इनका प्रमुख ग्रंथ भी है, यानी कि पवित्र ग्रंथ भी है। इसकी मृत्यु 8 जून 632 में हुई और इसको मदीना में दफनाया गया था। सुन्नी जो कि 2 संप्रदाय में बटा था, है ना। अब बाकी आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 पंथ इसके, सुन्नी और शिया, 2 पंथ में विभाजित हुआ। यही क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन सुन्नी जो कि सुन्नत में विश्वास करते थे और शिया जो कि अली की शिक्षा में विश्वास करते थे। आगे हमारा है अली की हत्या 661 में हुई। इसके पुत्र हुसैन की हत्या 680 में हुई। इराक में, इराक नामक स्थान पर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? खलीफा के नाम से जाना जाता था। खलीफा पद 1924 तक रहता है। उसके बाद तुर्की शासक मुस्तफा ने इसे समाप्त कर देता 1924 में। अगला इब्न इसाक जो कि मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र लिखने वाला व्यक्ति था। ईद मिलाद उन नबी क्या है? मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला पर्व है। अगला है भारत में इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। किसके जरिए? अरबों के जरिए। अरबों ने सिंध विजय करा 612 में, और वहीं पर सिंध में इन्होंने इस्लाम को महत्वपूर्ण धर्म भी बनाया। इनका नमाज है, मुसलमान जो नमाज के दौरान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते थे। और भारत से मक्का किधर पड़ता है? पश्चिम की ओर, क्योंकि सऊदी अरब में है तो पश्चिम की ओर पड़ेगा। इसके बाद किबला क्या है? किबला जो कि मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होना है, इसको किबला के नाम से जाना गया। तो आज तक दोस्तों इतना ही। अगला हमारा है ईसाई धर्म। और इसी तरह अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर तो बनता ही है, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाओ, साइड में बेल आइकन दबाओ और लाइक का बटन दबाओ, और मेरे पास कमेंट से करें कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कहाँ तक कैसा पढ़ता हूँ। और आगे हमारा जो जल्दी इसको ख़त्म करने के बाद, जैसे ही प्राचीन भारत हमारा ख़त्म होता है, इसके बाद में मध्यकालीन भारत को तो शायद ही पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारा भारतीय भूगोल शुरू हो जाएगा। ओके, तो भारतीय भूगोल से एक एक चीज़ें मैं आपको अच्छी तरह कवर करवाने वाला हूँ। तो
अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबा लो, साथ में बेल आइकन भी दबा लो। बेल आइकन नहीं दबाए तो मेरे वीडियो मिस हो जाएंगे और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। इसीलिए सब्सक्राइब का बटन, जो लाल बटन है, उसको दबाओ और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको जो लाइक का बटन तो दबाना ही पड़ेगा। और आप मेरे से इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप मेरे से चैट भी कर सकते हो। तो आप इस्लाम धर्म से कैसा लगा वीडियो और कैसे कैसे टॉपिक है मेरा, इस्लाम धर्म से क्या क्या आपको याद होता है, और आप मुझे कमेंट के माध्यम से हर चीज़ बताते रहिए। और आपको क्या चाहिए, किस चीज़ों से चाहिए। तो आज तक इस्लाम धर्म का इतना ही। हम अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और इसके बाद में अगर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं ईसाई धर्म के साथ, और आज तक इतना ही। Peace.